राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। जो रहेगा हमारा पैडेड ब्लाउज। 36 साइज़ पर ये ब्लाउज है और 36 साइज़ के ही मैंने इसमें पैड लिए हैं। ये एक लहंगे का ब्लाउज है जिसमें कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। फ्रंट नेक यहाँ स्वीट हार्ट नेक में दिया हुआ और इस तरह से वर्क की लाइनिंग बनी हुई है। और ये फ्रंट है। बैक हमारा कुछ इस तरह का है। बैक पर है राउंड गला और इस तरह से लाइनिंग का इसमें वर्क दिया हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक है। साथ ही इसमें स्लीव पर भी वर्क दिया हुआ है। वो किस तरह से है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से कट वर्क वाला इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। साथ ही इसमें वर्क की लाइनिंग दी हुई है। तो ये हमारे स्लीव का वर्क रहेगा दोनों तरफ का। तो इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। ब्लाउज हमारा बैक ओपन रहेगा। तो अस्तर फैब्रिक का ओपन साइड अपनी ओर रख लें और हमें एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लेना है फैब्रिक पर। ये देखिए, उसके बाद जो स्क्रीन पर मेजरमेंट शो किया है उसके अकॉर्डिंग आज का हमारा इसमें जो है कटिंग रहेगा। तो टोटल लंबाई हमारी 14 इंच है। उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लें। बैक ओपन है तो हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें सारे मार्किंग करनी है। शोल्डर हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच। गला हमारा ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आपका गला डीप हो तो आप 5.25 इंच के ही शोल्डर लें। आर्म होल हम यहाँ लेंगे 36 साइज़ पर 6 इंच के और सभी निशान को हम एक जैसा यहाँ मिला लेंगे। ये देखिए, चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और मार्किंग करेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग जो कि 7.5 इंच है वो लेंगे। 1 इंच बैक डॉट का एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करेंगे। सभी निशान को हम एक सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। नेक हमारा ज़्यादा डीप नहीं है तो यहाँ से मैं 1 इंच की दूरी लेते हुए आर्म होल को गोलाई दूंगी। अगर आपका गला डीप है तो आप 0.75 इंच की ही दूरी लें और आर्म होल को गोलाई दें। नेक ड्रॉ करेंगे तो नेक के ऊपर से चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच पर। गले की लंबाई में यहाँ 8 इंच ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे जो फैब्रिक पर ड्रॉ किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम गला कट करेंगे। तो अभी मैंने 8 इंच पर मार्किंग की है। चौड़ाई में नीचे से 3 इंच लेते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इसे अभी हम गोल गले का शेप बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे। बाद में जो फैब्रिक पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। तो ये हमने बैक साइड को ड्रॉ किया है 36 साइज़ पर। और फ्रेंड्स, अगर आपका गला डीप हो तो आप ऊपर से आधा इंच की छटाई एक्स्ट्रा करें, वरना आपके शोल्डर उतरेंगे। जो लूजनेस गले की आती है वो शोल्डर पे आती है। तो गला अगर बड़ा पहनते हो तो आप आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा छटाई कर लें। तो ये हमारा बैक हमने ड्रॉ किया है। इसे एज इट इज़ हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लाउज हमारा सिंपल है, लहंगे का ब्लाउज है। अगर आप भी इस तरह के ब्लाउज जानना चाहते हैं तो आप इजीली से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और तो ब्लाउज की कटिंग को बिना स्किप किए पूरा देखें, स्टिचिंग को भी आप बिना स्किप किए पूरा देखें। फ्रंट को ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट बैक है तो कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रखते हुए कपड़े को सेट कर लें। नीचे से कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ करके कट कर लें। उसके बाद हम जो हमारा बैक हमने ड्रॉ किया है वो हमें इसके ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह से। जो हुकाई की पट्टी का मार्जिन एक्स्ट्रा था उसे हमें अलग करना है। उसके बाद हमें इसे रख लेना है। लंबाई में हमें 0.25 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से कपड़े को सेट कर लेना है। बाकी सारे निशान हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब बैक को हटा लेंगे अच्छे से एक बार और मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर 5.5 इंच है तो बराबर है। आर्म होल हमारे 6 इंच के हैं वो भी बराबर है। एक जैसा इसे लाइन ड्रॉ कर लें। बैक का आर्म होल जो हमारा दिया हुआ है उसे भी अच्छे से ड्रॉ करें। और हमें फ्रंट के आर्म होल में कितना चेंजेस करना है ये हम बाद में ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे जो कि है 9 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन और आधा इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे प्रिंसेस ब्लाउज का जो टक्स हम क्रिएट करेंगे उसका। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का रहेगा चौथा भाग जो कि 7.5 इंच है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन और 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ प्रिंसेस ब्लाउज के टक्स का। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं उन्हें इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ इस कपड़े को अलग कर लेंगे। उसके बाद अंदर की मार्किंग करेंगे। अब हम इंच टेप को रखेंगे और फ्रंट का गला ड्रॉ करेंगे। फ्रंट का गला मैं यहाँ रख रही हूँ 6 इंच पर। ऊपर से चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच की जिस तरह से हमने बैक पर रखी थी। नीचे से चौड़ाई 3 इंच की है। यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में अभी हम यहाँ गोल गले का शेप बना देंगे। उसके बाद जो फैब्रिक पर ड्रॉ किया हुआ है हमारे मेन फैब्रिक पर वही गला हमें बनाना है। तो इसे अभी हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से।
अब हम यहाँ टक्स पॉइंट लेंगे, तो ऊपर से हमें टक्स पॉइंट भी लेना है और आर्म होल को गोलाई देनी है आधा इंच अंदर। ये देखिए, तो जो बैक की थी वो बाहर की तरफ है और फ्रंट की आधा इंच हमें अंदर लेते हुए गोलाई देनी है। अब हम टक्स पॉइंट लेंगे ऊपर से 10.5 इंच पर, ये देखिए, और यहाँ पर हम फ्रंट से दूरी लेंगे 3.5 इंच, जो कि हमारा रहेगा चेस्ट का 10वां भाग। नीचे लेंगे 3 इंच और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस लाइन को हमें आर्म होल तक मिलाना होता है, यहाँ तक। ये देखिए, आर्म होल तक मिलाने के बाद जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा टक्स का लिया था उसमें 2 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और इसे इस तरह से मिला देना है। ये हमारे प्रिंसेस ब्लाउज़ का शेप बनकर आता है। ऊपर की तरफ भी हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था जब हमने निशान लगाया। दोनों टक्स को बराबर मार्क कर लिए। जितनी भी ये वाला देखा हमारा 6.25 इंच का है, तो 6.25 इंच ही से ड्रॉ करके इस तरह से हमें एक तिरछा मार्किंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस ब्लाउज़ का शेप बनकर आता है। यहाँ से भी हमें लगभग 0.25 या हल्का ऊपर इसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है 36 साइज़ पर प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग। ये देखिए, यहाँ पर अभी हम गले को तो कट नहीं करेंगे और जो शेप हमने बनाया प्रिंसेस ब्लाउज़ का कटिंग का, इसे हम कट करेंगे। आप यहाँ पर इसे 1 टक्स का भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप बीच में से कट करके स्टिच लगाकर अगर इस टक्स को फिक्स करेंगे तो ये 1 टक्स का बन जाता है। देखिए, उभार इसमें प्रॉपर बनकर आता है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज का शेप नहीं देना चाहते हैं तो, पर मैं यहाँ इसे 2 पार्ट में कट करूँगी। उसके लिए मैं मैन फैब्रिक पर इसे कट करूँगी। अभी मैं यहाँ इसे कट नहीं कर रही हूँ। स्लीव कट करेंगे तो ऊपर से आर्म होल को गोलाई चेक कर लें 8.5 इंच और सिलाई सहित 10 इंच मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक बचा है उसको हम लेंगे। मेरे पास यहाँ एक ब्लाउज पीस और है, उसमें से मैं स्लीव को अलग करूँगी। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको हमें फ़ोल्ड कितना लगाना है, 8.5 इंच हमें इसे फ़ोल्ड लगाना है, जितना हमारा फिक्स आर्म होल है। तो मेरा यहाँ कम आ रहा है, मैं हल्का सा इसे इधर लेके यहाँ जॉइंट करूँगी, क्योंकि बचे हुए कपड़े में से मुझे एक ब्लाउज का और कट करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा जॉइंट करूँगी। तो 8.5 इंच की आप फोल्डिंग लगा लें और उसके बाद हमें जो हमारी टोटल स्लीव है उसकी लंबाई चेक कर लेनी है। तो यहाँ मेरी स्लीव की लंबाई जो है, मैं मेज़रमेंट वाला जो ब्लाउज है उसमें चेक करके बताती हूँ। तो ये 10.5 इंच की मुझे स्लीव बनानी है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा दोनों तरफ से हमें लेना है सिलाई मार्जिन का और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। स्लीव को हम डीप देंगे 3.5 इंच पर यहाँ से, क्योंकि हमारी एल्बो तक की स्लीव है तो इसमें हम 3.5 इंच का डीप देंगे। ऊपर से इसे स्लीव का शेप में क्रिएट करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम नीचे से गोलाई लेंगे हाथ की, जो कि हमारी 11 इंच है, उसका आधा हमें लेना है 5.5 इंच। एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन आप ले सकते हैं 1.5 इंच का और इस तरह से ड्रॉ कर लें। यहाँ लास्ट वाले निशान को इस तरह से मिला लें। अब देखिए, हमें 10 इंच चाहिए और हमने यहाँ 8.5 इंच ही लिया था, लेकिन कर्व लगने के बाद ये प्रॉपर 10 इंच हो चुका है। क्योंकि कपड़े में कर्व लगता है तो ये फैल जाता है, इसलिए हमें जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया है उस मेथड से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कम या ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और जहाँ 8.5 इंच आ रहा है वहाँ तक हमें एक निशान ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि वो हमारा फिक्स आर्म होल रहेगा और उसे फिटिंग लाइन तक मिला देना है। ये देखिए, स्लीव की फिटिंग लाइन तक इसे मिला देना है। तो स्लीव हमारी कट हो चुकी है और फ्रंट के 2 पल्ले पर हमें एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है। यहाँ मैंने अभी जॉइंट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि कितना हमें छटाई करनी है। ये इतनी हमें छटाई करनी है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा जॉइंट करना है, इसलिए मैं अभी छटाई नहीं कर रही हूँ। तो आप जो है कुछ इस तरह से स्लीव को कट करें। बाकी हम यहाँ पर बैक को और फ्रंट को सबको मैन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं और जो भी गला इसमें ड्रॉ किया है उस अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो यहाँ सभी पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है, ये 2 भाग में हमने कट किया है, ये देखिए, और स्लीव है, बैक है, सब कुछ हमने कट कर लिया है। तो हम पहले फ्रंट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट के लिए साइड वाला पार्ट ये है, तो इसे अभी हमें अस्तर फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद गला बनाना है। तो गला का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से हमें गले को बनाना है। तो मैं यहाँ बिना पेपर पेस्टिंग के गला तैयार कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ईजी तरीके से इसे बनाऊँगी, लेकिन गले का फैलाव ज़्यादा है देखो, और हमारा जो गले का हमने जो ड्रॉ किया है वो कम है, क्योंकि हमें जितना चाहिए उतना ही हमने ड्रॉ किया है। तो मैंने साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया है, देखिए, क्योंकि मुझे बीच में एक टक्स लगाना है। यहाँ टक्स लगाने से हमारा गला सिकुड़ जाएगा। तो ये हमें किस तरह से करना है, देखिए, यह जो है हमारा मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक इस तरह से रखना है, पीछे की तरफ से हमें इसे रखना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा उसमें हमें देख लेना है कितना है। तो ये इतना है और हमें एक तिरछी सिलाई लगानी है।
इससे ये बराबर हो जाएगा अस्तर फैब्रिक के बराबर। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इस तरह से सिलाई में दबाकर इसे फिक्स करूँगी। उसके बाद गला हमारा जो फैला हुआ था ऊपर की तरफ से वो अस्तर फैब्रिक के बराबर हो गया है। इसमें कोई सल वगैरह नहीं बनेगा जब हम इसे बनाएंगे। तो बनाने की पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमें अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रख देना है, पिनअप कर लेनी है और गले के बराबर बराबर हमें सिलाई लगानी है। देखिए अच्छे से इसे सेट कर लें। ये बॉर्डर भी हमारा दिया हुआ है तो थोड़ा सा मैं यहाँ लंबाई में जॉइंट करूँगी हल्का सा, क्योंकि मेरा बॉर्डर ख़राब ना हो इसलिए। अगर आपको कि अक्सर वर्क वाले ब्लाउज में इस तरह की समस्या हो जाती है तो हमें थोड़ा कपड़ा मैनेज करना होता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं जो लाइन हमारी दी हुई है वर्क की गले की उसके पास पास मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। थोड़ा सा गैप रखते हुए सिलाई को चलाए, वरना हमारी जो है नीडल टूट सकती है और जब हम गला पलटेंगे तो वर्क अंदर की ओर दब सकता है। तो मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए 2 पॉइंट का और फिर ही सिलाई लगाई है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट हमें पूरे पैटर्न पर डाल देने हैं। इससे हमारा गला अंदर की ओर आसानी से पलट जाएगा। ये देखिए पिनअप को अलग करेंगे। उसके बाद एक सिलाई हमें लगानी है अस्तर फैब्रिक के ऊपर ताकि गला हमारा अच्छे से सेट हो जाए। सिलाई मार्जिन जो भी है हमारा अस्तर फैब्रिक की तरफ ही रखें, उसी से जो है ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब हम इसे प्रेस लगाकर प्रॉपर सेट कर लेंगे गले को। देखिए बिना पेपर पेस्टिंग का गला मैंने यहाँ बनाया है। ये भी इजीली बन जाता है, अगर कपड़ा आपका थिक हो तो अच्छा बन के तैयार होता है। तो देखिए गला हमारा काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसमें अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। ये देखिए तो ये गला हमारा अच्छे से तैयार है। अब हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे साइड वाला पार्ट। तो साइड वाला पार्ट हमें जॉइंट करना है क्योंकि हमें पैड लगाने हैं, तो ये सब अलग अलग जॉइंट होंगे। ये देखिए तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक के साथ अलग से जॉइंट कर लें। अगर हम बिना पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो हम पहले अस्तर फैब्रिक को मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ पहले फिक्स कर लेते हैं और पार्ट को हम जॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पैड बीच में फिक्स करना है तो इन्हें अलग अलग जॉइंट करें। तो ये देखिए साइड वाले पार्ट दोनों हमें जॉइंट करने हैं। बॉर्डर को भी ख़राब नहीं करना है, बॉर्डर को भी हमें मिलाना है। एक साइड हमने लगा ली है, दूसरा साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसमें वर्क दिया हुआ है तो मैं यहाँ थोड़ा आराम से मेरी नीडल को बचाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। कहीं कोई क्रीज ना बने, कोई चुन्नट हमारी नहीं आनी है, तो आप आराम से इसे अटैच करें बिना किसी खिंचाव के साथ। दोनों साइड हमारी लगकर तैयार हो गई। हम इस पर अच्छे से डबल सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छी मजबूत रहे। कपड़ा हमारा सिल्क का है तो हमें यहाँ डबल सिलाई करनी है। ये देखिए तो ये वाला मेन फैब्रिक का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अस्तर फैब्रिक पर करेंगे तो हल्का सा ये देखिए हमें टक्स पॉइंट यहाँ चेक कर लेना है। तो ऊपर से टक्स पॉइंट जो 10.5 इंच पे था उसे मैंने मार्क कर लिया है, क्योंकि हमें पैड लगाने होते हैं तो उस समय हम इसकी ज़रूरत लगती है। टक्स पॉइंट कहाँ तक आ रहा है उसी के हिसाब से हम पैड फिक्स करते हैं। दोनों पार्ट पर हमने टक्स पॉइंट के निशान लगा लिए हैं, कट डाल लिए हैं। अब हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अच्छे से प्रेस लगा के इसे अच्छे से फिनिशिंग दें। उसके बाद हम इसमें पैड फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये पैड मैंने लिए हैं। अब हमें इसे कैसे फिक्स करना है ये मेथड आप सीख लीजिए कि किस तरह से हमें पैड लगाने होते। उल्टा साइड ये है और बीच में हमें इसे लगाना है। इससे हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी बनी रहती है। देखिए काफ़ी अच्छा हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो रहा है। पैड को लगाने से पहले पैड को सेंटर मार्क करना है कुछ इस तरह से फोल्ड करके, और ये लाइनिंग हमें बना लेनी है। देखिए ये लाइन बना ली है तो पूरी सेंटर में लाइन आ रही है पूरी एक जैसी। दोनों पैड पर हमें इसी तरह से करना है। और पैड को आप जिस भी तरफ से चाहें लगा सकते हैं। दोनों साइड इसमें उभार आ जाता है, चाहे इस साइड को ऊपर करके लगाएं या उस साइड को। तो पैड पर इस तरह से सेंटर में लाइन बना लेनी है। अब पैड किस तरह से फिक्स करना है, तो जो पैड का सेंटर है वो हमें टक्स पॉइंट के यहाँ रखना है। ये देखिए टक्स पॉइंट पर जहाँ हमने कट डाला हुआ है ये कट हमें पैड के सेंटर में रखना है। तो इस तरह से इसे रखकर या तो आप एक टाँका लगा लें छोटा सा, या पूरे में भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए जो जॉइंट है हमारा प्रिंसेस का जो हमने शेप बनाया उसमें जो हमारी सिलाई है आई हुई है, वहाँ पर आप इसे पूरा सिल भी सकते हैं। ये देखिए
बराबर इसके रखते हुए हमें यहाँ सिलाई चलानी है। टक्स पॉइंट को हमें रखना है पैड के सेंटर में, ये देखिए, और हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है बराबर से। तो पैड हमारा कुछ इस तरह से लगकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अब ये ना हिलेगा ना कहीं भी इधर उधर खिसकेगा, ये बराबर अपनी जगह पर सेट रहेगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें पूरी लाइन से सिलाई लगाई है। ये देखिए, सिलाई के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है, हमें इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों साइड सेम इसी मेथड से हमें पैड को फिक्स करना है। अक्सर जो है प्रॉब्लम आती है लोगों को कि किस तरह से पैड को फिक्स करें। तो पैड लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है। ये अगर आप एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो आप आसानी से पैड लगा सकेंगे ब्लाउज में। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने इसे लगा लिया है। नीचे की तरफ गैप कितना छूटा हुआ है ये चेक करते हैं। तो यहाँ नीचे आ रहा है 3 इंच। 2.5 इंच का हम बेल्ट लगाते हैं, आपको पता हो, तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है। तो ये प्रॉपर इसमें जो है सेट हो रहेगा आपकी बॉडी पर, क्योंकि हम अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो 2.5 इंच का बेल्ट लगाते हैं, ऊपर हमारा अपर चेस्ट रहता है। तो ये पैड हमने उसी जगह सेट किए हुए हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा हमारा पैड लगकर तैयार हो गया। सेंटर में लगे हैं, ना ऊपर ना नीचे, बराबर लगे हुए हैं। तो अब हम दोनों फैब्रिक को देखो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सभी तरफ और फिक्स कर लेंगे। इससे जो है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होगा मैन फैब्रिक का, वो हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो सिलाई लगाने के लिए पैड को हमने ऊपर की तरफ इसे पुश किया है, तो ये अच्छे से सेट हो गए। अब हम मैन साइड से वापस से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गया है। नीचे की तरफ हमें जो है एक गोल्डन कलर की पाइपिंग में लगा रही हूँ ताकि हमारा बॉर्डर ख़राब ना हो। तो ये देखिए, पाइपिंग मैंने लगा दी है। ये कम सिलाई मार्जिन में ही पाइपिंग हमारी लगकर तैयार हो जाती है। अगर पट्टी लगाते हैं तो ये अंदर की ओर फोल्ड करने में हमारा बॉर्डर ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग दी है। बाकी फ्रंट पार्ट हमारा ब्लाउज का अच्छे से बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, लहंगे का एक ब्लाउज है ये, और काफ़ी सुंदर जो है फ्रंट पार्ट इसका बना है। आप भी इस तरह से बनाएंगे। वैसे ब्लाउज सिंपल है, इसमें ज़्यादा जो है कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी वर्क वाले ब्लाउज बनाने में परेशानी आती है। तो आज इसीलिए मैं आपके लिए ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो फ्रंट पार्ट रेडी है प्रॉपर तरीके से। अब बैक को तैयार करेंगे। बैक भी हमारा सेम रहेगा। बैक पर भी जो वर्क दिया हुआ है उसको हमें सेट करना है गले पर। तो जो हमारा ये बैक ओपन है, तो यहाँ बीच में से भी मैं कट डाल लेती हूँ क्योंकि हमें इसे भी ओपन करना है। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। तो जो गला हमारा है वो कितना है वो मेज़र करेंगे। यहाँ पर जितना हमने ड्रॉ किया है उतना है या ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर गला जो है हल्का सा ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पहले कट नहीं किया था। अगर मैं कट कर देती तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप जो वर्क वाला गला दिया हो तो उसे पहले से कट ना करें, आप बस ड्रॉ कर ले कि इतने एरिया में हमें गले को तैयार करना। तो दोनों साइड हमारी इस तरह से हमें बनानी है। तो मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है। सेम मेथड रहेगा जिस तरह से फ्रंट पर मैंने गला तैयार किया है, बिना पेपर पेस्टिंग, बिना पट्टी, बिना पाइपिंग के। मैं यहाँ ईजी स्टेप्स से आपको ब्लाउज स्टिचिंग आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरह से अगर बिगनर भी हैं तो भी आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पिनअप कर लिया है। अब जो गले का हमारा एम्ब्रॉयडरी दी है उसी के पास पास हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, जिस तरह से मैंने फ्रंट पर लगाई थी उसी तरह से हमें यहाँ पर भी इसे लगा लेना है। अब इसे कट करके अलग कर लेंगे। छोटे छोटे कट हमें यहाँ डालने होंगे। ये देखिए, सिलाई हमें बराबर लगानी है, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं करना है, वरना हमारा जो बॉर्डर है वो सही से नहीं दिखेगा। अब हम पिनअप अलग करके, आप चाहें तो नीचे भी सिलाई लगा सकते हैं, तो आपका कमर एरिया भी कवर हो जाएगा, लेकिन बाद में मैं वहाँ पाइपिंग या पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई और हमें अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगा देनी। इससे गला अंदर की ओर आसानी से पलट जाएगा। तो ये देखिए, हमारा बॉर्डर काफ़ी अच्छा कवर हो चुका है। दोनों साइड मैंने इसी तरह से तैयार की है। हुकाई की पट्टी हमें बीच में लगानी है और नीचे भी हम पट्टी या पाइपिंग लगाएंगे। अब हम यहाँ पर बैक के टक्स लगा लेते हैं। उसके बाद हम हुकाई की पट्टी लगाकर नीचे इसको फिनिशिंग देंगे। तो टक्स लगाने के लिए हमें कपड़े को बराबर फोल्ड कर लेना है। उसके बाद लगभग 4 इंच की लंबाई में हमें टक्स लगा लेने हैं तिरछे। दोनों साइड हमें इसी तरह से लगाने हैं। इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता है। तो दोनों साइड के टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें हुकाई की पट्टी लगा लें, नीचे आप कमर पट्टी लगा लें, उसको फाइनल लुक दें।
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसे रेडी किया है, नीचे पाइपिंग दी है और हुकाई की पट्टी लगा दी है। मैंने ज़्यादा डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है शॉर्ट में कुछ चीज़ें समझाई है। बाकी स्लीव भी हमारी कुछ इस तरह से हमने तैयार की है। जहाँ जॉइंट लगाना था वहाँ मैंने जॉइंट लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से सिलाई लगाकर पलट कर सीधा कर लिया है और स्लीव हमारी इस तरह से कंप्लीट की है। बैक हमारा कंप्लीट है, फ्रंट कंप्लीट है। अब इसके शोल्डर जॉइंट करके हमें स्लीव लगाकर फिटिंग लगानी है और ब्लाउज को फाइनल लुक देना है। तो ब्लाउज बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारा लुक करेगा। ये देखिए काफ़ी सुंदर ब्लाउज हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये फ्रंट है, बैक है, दोनों मैंने आपके साथ स्टिचिंग शेयर की है। तो आई होप आपको ये ब्लाउज जो है समझ में आया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। स्लीव हमारी देखिए काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुई है। काफ़ी जो है ईजिली मैंने इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है, कटिंग शेयर की है। तो आपको ये कैसा लगा है तो आप इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपके पास भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज आया हो तो काफ़ी ईजी स्टिचिंग मैंने बताई है। कहीं कोई इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, कभी कोई लेस का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है हमारा ब्लाउज इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें और यहाँ पर जैसे बनाने का ट्राई ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।